क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हेल्दी लाइफ सबको चाहिए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको हेल्थ नहीं चाहिए। हेल्थ तो सबको चाहिए, पर आजकल का ज़माना ऐसा है कि हम लोगों को खीर तो चाहिए, सबको खीर चाहिए, है ना? खीर चाहिए सब लोगों को कि बढ़िया कुछ ऐसा खाने का मन हो रहा है, पर जो खाने का मन हो रहा है, मान लीजिए कि आपका खीर खाने का मन हो रहा है, पर हम लोग चावल, दूध, चीनी की जगह क्या लेके बैठे? करेला, मसाले ये लेके बैठे हुए हैं, तो खीर बने कहाँ से? तो वही चीज़ हेल्थ के ऊपर भी है कि भई हेल्थ तो चाहिए, लेकिन लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज करना है, खाना-पीना नहीं चेंज करना है, आदतें चेंज नहीं करनी है, तो हेल्थ आए कहाँ से, है ना? तो ज़्यादातर लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम हो रही है। तो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से लोग जो है, वो बीच में ही हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं फ़ॉलो कर पाते हैं, उनके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और हम लोग ऐसी गलतियाँ ना करें, आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें, इसके लिए हमको एक अवेयरनेस आएगी कि हम लोगों को कैसे कंप्लीट करना है ना? कोई भी चीज़ हमको रोक नहीं सकती है अगर हमारे इरादे, हमारे इंटेंशंस जो है ना वो दृढ़ हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, है ना? तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे और कुछ 25-26 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, है ना? इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कभी कोई ऐसा माइंडसेट रहा हो, है ना? तो यहाँ पर ज़रूर से हैंड मतलब अपना थम्स अप दे सकते हैं स्क्रीन पर। आप अपना यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा कुछ आया था या पहले ऐसा कुछ करके छोड़ चुके हैं या ऐसा कभी दिमाग में आता है, तो भी आप अपने थम्स अप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे और क्यों हम लोग अपनी फिटनेस जर्नी में कभी-कभी फेल हो जाते हैं या बीच में हार मान लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो तो होता है कि माइंडसेट, है ना? ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट नहीं होता, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पूरी हेल्थ को तो कोई मतलब 90% मेरे ख्याल उसके ऊपर भी ऐसे लोग हैं, जो हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है। प्रॉब्लम नहीं आने तक में कोई ध्यान नहीं देता है कि हमारा वज़न कभी आइडियल होना चाहिए या हम लोगों को हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान रखना चाहिए या हमारा वेट का हेल्थ से कोई लेना-देना है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं। अगर कोई वेट लॉस करने आता भी है ना, ज़्यादातर लोग किस लिए वेट लॉस करने आते हैं? क्योंकि शायद वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उनके कपड़े उनको फिट नहीं हो रहे हैं, है ना? या किसी के बहुत कहने से आ गए हैं, किसी की बातों से हर्ट हो गए हैं, तो उनका क्या होता है कि अब इनको करके दिखाना है ना? ज़्यादातर लोगों का यही माइंडसेट होता है, खुद से वो अवेयरनेस नहीं होती है कि हमारी हेल्थ में हमें आइडियल वेट पे रहना ज़रूरी है, हमें हेल्दी रहने के लिए इसकी वजह से हमें वेट लॉस करना है, इसकी वजह से हमें फिट रहना है ना? तो ज़्यादातर लोग इस तरीके से सोच नहीं पाते। उनका ये माइंडसेट होता ही नहीं है कि हमारे हेल्थ का और हमारे वेट का कोई कनेक्शन है आपस में। जिसकी वजह से अगर वो मान लीजिए शुरू भी करते हैं कि अगर किसी के कहने से शुरू कर दिया, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने कह दिया, आपके कपड़े जो है वो टाइट होना शुरू हो गए, आपको खुद को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? जैसे ही थोड़ा बहुत कम कर लेंगे कि अभी करना तो 20 केजी 25 केजी है, लेकिन आपने 5 केजी 6 केजी वेट लॉस कर लिया, 7 कर लिया या थोड़े से फिट हो गए, एनर्जी अच्छी हो गई। अब लगेगा बहुत बड़ी जंग जीत ली, अब बस इतना काफ़ी है और उसके बाद बीच में रुक जाएँगे। और जब रुक जाते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ से चले थे, फिर वहीं से दोबारा वहीं तक वापस पहुँच जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट तो वो था ही नहीं कि हम पूरा हेल्दी हो जाएँगे। हम पूरा अपनी अच्छी हेल्थ आने तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा बहुत वेट लॉस का है गोल था, वो कर लिया, रुक गए और वापस वहीं के वहीं पहुँच गए। फिर क्या हो गया दिमाग में हमने एक और बिलीव बना लिया अपना कि कुछ नहीं होता है, जो हम करते हैं जब तक हम करते हैं तब तक ही होता है, उसके बाद हम वहीं वापस पहुँच जाते हैं, है ना? ऐसा ही तो होता है लोगों के साथ में, ऐसा आप लोग के साथ में कभी हुआ है? या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरीके के बिलीफ में चले जाते हैं कि कुछ नहीं होता है क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं करते अपनी जर्नी को, है ना? इसलिए ऐसा होता है। तो माइंडसेट का नहीं होना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देना, इसके वजह से ही लोग बीच में हार मान जाते हैं या फिर उसके बाद फिर उनका माइंडसेट भी ऐसा बन जाता है कि कुछ भी नहीं होता है, खाओ-पियो, मस्त रहो, जो भी फिर उनकी वही विचारधारा चलती जाती है। हालाँकि उसमें कुछ भी ऐसा मस्त होता नहीं है।
जब भी हम हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे-धीरे करके हमारे शरीर में अपना घर बनाने लगती हैं। जैसे कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी झेल रहे होंगे, बीपी, शुगर, थकान, कमज़ोरी, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, अनेकों प्रॉब्लम जो कि हम लोग जिससे ग्रस्त हो चुके हैं आजकल की डेट में। कोई भी इंसान को उठा के देख लीजिए, वो स्वस्थ नहीं है और उसके पीछे एक ही चीज़ काम करती है, माइंडसेट। माइंडसेट हो गया तो सब कर लेंगे, नहीं कर पा रहे तो किसी चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाएँगे। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है माइंडसेट की कमी, जिसकी वजह से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, ठीक है? अब क्या है, दूसरा पॉइंट आता है कि हेल्थ तो सबको चाहिए, पर उसके लिए जो एक्शन्स होते हैं वो लोग लेना नहीं चाहते, है ना? तो क्या होएगा कि मालूम है कि हेल्थ कुछ चीज़ों से आती है, जल्दी उठना पड़ेगा, खाना टाइम पे खाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी, बुरी चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, है ना? पर अब ये करने से ही लोग डरते हैं। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जल्दी से कुछ हो जाए और कोई ऐसा मैजिक हो जाए, जिससे कि जो मेरा हेल्थ है वो ठीक हो जाए, हम फिट हो जाएँ या हमारा वेट लॉस हो जाए फटाफट से। जो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्या-क्या चीज़ें करनी है, कहीं न कहीं उसका हम लोग नहीं, मतलब वो कर नहीं पाते हैं। थोड़े दिन तो कर लेंगे, उसके बाद लगेगा यार कितने दिन तक करना पड़ेगा। या जब हम करने के लिए आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कितने दिन करना पड़ेगा, है ना? बहुत सारे लोग, आप में से भी कुछ लोग आए थे, तो याद करिए कि आपने कभी पूछा था अपने कोच से कि मैम ये कितने दिन फ़ॉलो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब हम आते हैं ना कोई भी चीज़ करने के लिए, तो थोड़ा दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि 3 महीने, 6 महीने, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे प्लान पर भी जाते हैं कि मैम कितने दिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये भी एक माइंडसेट तैयार करना होता है कि ये कोई कितने दिन करने वाली चीज़ नहीं है। ये जो, अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए, तो आपको मान के चलना पड़ेगा। भले आप किसी कम्युनिटी से जुड़े, नहीं जुड़े, आपको कहीं कितने दिन भी जुड़ना है, वो आपका डिसीज़न होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ सीख रहे हैं, आज हम लोग इतना सिखा रहे हैं, आपको इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, आप आइए, रोज़ आपको सुबह-सुबह मैसेजेस डाले जा रहे हैं कि आप आइए, जॉइन कीजिए, सुनिए। तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोग सीखिए कि आप सही तरीके से लाइफ टाइम इसको मेंटेन कैसे करेंगे। अगर आप सोचो कि आप एक डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आपको इतना क्या सुबह-सुबह उठा के फ़ोर्स किया जाता है, भैया तुम एक्सरसाइज़ कर लो। अगर आपको बोला जाता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आपको डॉक्टर ने कहा आपका वज़न ज़्यादा है, आप वज़न कम करने पे फ़ोकस करिए। ठीक है? आपको दवाइयाँ लिख के दे दी गई हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए। फिर क्या आपको रोज़-रोज़ सुबह-सुबह पूछा जा रहा है कि आप उठिए, आप उठे कि नहीं उठे, आपने एक्सरसाइज़ करी कि नहीं करी, आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपको इतना कहीं चेक किया जाएगा? Recording in कहीं पे चेक किया progress. जाता है ना? तो कहीं न कहीं वो ये सारी एफर्ट जो है ना, वो एक वेलनेस कोच के द्वारा, एक या ऐसी कम्युनिटी के द्वारा ही लगाए जाते हैं, है ना? तो अब ज़्यादातर लोगों के पास तो ये ऐसी सुविधा नहीं होती, है ना? या उनको ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता, तो क्या होता है, बीच में ही वो हार जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो थोड़े दिन हो गया, अब छोड़ देते हैं, कब तक करेंगे, है ना? तो बीच में ही चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं कहीं न कहीं। क्योंकि सबको हेल्थ तो चाहिए, लेकिन हेल्थ के लिए करना क्या है, उसके लिए वो हो नहीं पाता, हार मान जाते हैं, ठीक है? थर्ड आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब पैसे को एक बहाना बना लेते हैं, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि पैसे की कमी है, या हम बहुत कुछ ऐसे मार्केट में ऐसे प्रोग्राम भी हैं, जिनकी वजह से भी लोगों ने ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि लोगों ने बहुत-बहुत पैसा खर्चा किया है उसमें, है ना? तो कहीं न कहीं लोग डर गए हैं या उनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि जब भी हम कोई हेल्थ का प्रोग्राम जॉइन करने जाएँगे, तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए ही लोग शुरू नहीं करते, या शुरू करते हैं तो 1 आध महीने में ही उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है। हालाँकि अगर देखा जाए, अगर आप सही जगह से जुड़ते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं, तो पैसा उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। जैसे अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी की बात करें, तो कोई इतना पैसा नहीं लग रहा है ना? इतना पैसा तो हम लोग हर महीने, अगर अगर आप देखने जाएँगे, हर किसी के घर में वेस्ट हो रहा है। वेस्ट मतलब कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा महीने में एक एक बार तो नहीं आता, आजकल तो 3-4 बार लोगों के घर में आ ही जाता है, ज़ोमैटो और स्विगी आता है। अगर आप उनका टोटल निकाल लेंगे तो उसमें भी इतना पैसा आराम से खर्च हो जाता है, इसके ऊपर ही खर्च होता होगा, इसके नीचे खर्चा नहीं होता है। कुछ ऐसा ग्रोसरी में सामान लेकर के हम लोग आते हैं,
जो कि अगर आपको पता भी नहीं होता, एक साथ सारा सामान आ गया, 1 महीने के बाद जब हम अपना वो सामान खोल के देखते हैं, आधे सामानों में कीड़ा लग चुका होता है। होता है? ऐसा सबके साथ में, सबके घरों में होता होगा कहीं न कहीं, कि एक साथ सामान लेके आ गए, आधा सामान उसमें से खराब हो गया, बाद में फेंकना पड़ गया। होता है ना? तो ऐसी बहुत सारी वेस्टेज हम लोगों के यहाँ पर होती रहती है, पर जब हम लोग अवेयर हो जाते हैं, तो उस वेस्टेज से भी बच सकते हैं। पहले जो गलत खाने पे हमारा दिमाग जाता था, उसमें पैसा खर्च होता था, उसमें बड़ी भारी कमी आई होगी जब यहाँ पर लोग आए हैं। आई है कि नहीं आई है? जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके ज़ोमैटो, स्विगी कम हो गए हैं। हुए हैं ना? तो उससे हेल्थ में भी जितने डॉक्टर्स के चक्कर लगते थे, वो कम हुए कि नहीं हुए? जब लाइफ़स्टाइल ठीक करी है। बहुत सारे लोगों के पार्लर के चक्कर भी कम हुए हैं। क्योंकि नेचुरल ग्लो आ गया यहाँ पर, जब आपने अच्छे से डाइट फ़ॉलो किया, डिटॉक्स किया, अच्छा खाना खाने लगे, पार्लर के चक्कर भी कम हो गए। तो खर्चा बचा? खर्चा बचा, है ना? तो सही जगह पैसा खर्च हुआ। तो कहीं न कहीं एक माइंडसेट, और ये माइंडसेट आया है क्योंकि पैसा, ठीक है, लोगों के लिए मायने रखता है। सभी लोग सोचते हैं कि जहाँ से बच सके बचा लें। लेकिन ये राइट माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आज हम अपनी हेल्थ में थोड़ा अच्छी जगह में खर्च करते हैं, तो कल आपके बहुत सारे बड़े-बड़े खर्चे बच सकते हैं। है ना? जो हम लोग दवाइयों में, टेस्ट में, हॉस्पिटल्स के लिए, जो अगर एक छोटी-सी प्रॉब्लम के लिए भी आप जाते हैं, तो 10,000 तो मान के चलिए कि आपका इसके नीचे तो आपका खर्चा नहीं होना है। अगर आप एक छोटा-सा भी प्रॉब्लम लेके जाएँगे, तो आप टेस्ट कराएँगे सारे, है ना? फीस देंगे सारी, फिर दवाइयाँ लेके आएँगे। 10,000 के नीचे कहीं न कहीं खर्च होना ही नहीं है ना? तो वो माइंडसेट भी हमें बनाना, मतलब करेक्ट करना चाहिए कि अगर कहीं पर भी ये लगता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आप अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, मंथली भी अगर आपने कोई चीज़ एक निकाल के रखी है, तो अपने बजट की तरह उसको भी निकाल के रखना चाहिए। और हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अ, ऐसा अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा महँगे सप्लीमेंट्स लिए होंगे, या कोई ऐसा महँगा प्रोग्राम जॉइन कर लिया होगा, तो जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बन गया, और वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने किया कि मतलब 3 महीने, 6 महीने, और उसके बाद फिर सही बात है कि अगर आप कोई भी ऐसा बहुत महँगा प्रोग्राम जॉइन करते हैं, तो आप उसको लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो वो कहीं न कहीं दिमाग में एक डर होता है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ईज़ी प्रोग्राम है, और ये सबके लिए बना है, और ये प्रोग्राम की सोच ही इसके साथ में हुई थी, शुरुआत हुई थी, कि कम से कम ऐसा नहीं है जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, वो सेहतमंद नहीं हो सकते। उनको भी गाइडेंस मिल सकता है, वो भी सेहतमंद हो सकते हैं, सेहत सबके लिए है। उसी सोच के साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो कहीं न कहीं ये सोच भी रुकावट नहीं बनेगी, जब आप लोग यहाँ पर रहेंगे, अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी ये रुकावट भी नहीं रहेगी। अरे बाप रे! इतना सारा पैसा आपने कल ही डॉक्टर को दिया। ओके। अब वो शुरुआत से ही अगर हम लोग मिल गए होते, अब हम सब, या कुछ अच्छी हेल्थ रही होती, तो इतना पैसा नहीं खर्च हो रहा होता। चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी जो ज़रूरी है एक्सपेंसेस, वो तो करने ही पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं है। पर अब कोशिश करनी है कि अब सही जगह में, सही चीज़ों में इन्वेस्ट हो, ताकि ये सब चीज़ें बच पाएँ, है ना? तो जो हमारा 4th पॉइंट आता है, कई बार लोग होते हैं ना कि वो किसी ना किसी रीज़न की वज़ह से फिट होना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे हमारे शादी है, तो हमको वज़न कम करना है ना? हमारे ये फेस्टिवल आ रहा है, हमें तब तक वज़न कम कर लेना है ना? तो हमें कोई ऐसा प्लान बताइए कि हम फटाफट से इसमें वज़न कम कर लें। तो अब कोई उनका लॉन्ग टर्म का तो लक्ष्य है नहीं कि हमें फिट रहना है, हमें लाइफ़ टाइम हेल्दी रहना है, इसके लिए हमें वज़न कम करना है। शादी है, इसलिए वज़न कम करना है। कोई फंक्शन आ रहा है, इसके लिए वज़न कम करना है। तो इस चीज़ को अपना जो एक लक्ष्य बना के चलते हैं, तो जैसे ही उनका टाइम हो जाता है, भई अब शादी हो गई, अब ये फेस्टिवल खत्म हो गया, अब या कोई भी मोटिव खत्म हो गया, तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही बीच में छोड़ते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना? और हाँ, शादी वाला मुद्दा बड़े बिल्कुल। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं, हमारे हम लोग के पास भी लोग ऐसे आते हैं कि मैम 3 महीने के अंदर इतना वज़न कम करवा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी है। अब भैया हम लोग वज़न कम करवा रहे हैं, हमारा मशीन थोड़ी ना लेके बैठे हैं कि आइए हम इतना यहाँ-यहाँ से जो है वो छील-छील के थोड़ा कम करवा देते हैं, और फिर आप बिल्कुल फिट हो जाएँगे। ये तो शरीर है ना, शरीर तो अपने हिसाब से ही चलेगा, है ना? तो हम ऐसा कैसे आपको कह दें कि भाई आप शादी तक बिल्कुल, अगर आपने कम कम कर भी लिया, पतले अपने आप को भूखा मार-मार के, तो शादी में जो चेहरे की रौनक चली जाएगी उसका क्या? है ना? तो लोग किसी ना किसी उसको मुद्दा बना लेते हैं कि शादी है, फंक्शन है, फेस्टिवल है,
आप बस तब तक कम करा दो, उसके बाद तो फिर हम देख लेंगे। फिर वहीं पे वही बात है कि जैसे ही वो खत्म हुआ, मुद्दा हट गया, स्वास्थ्य भी कहाँ किसको हेल्थ की पड़ी हुई है, करना तो वेट लॉस था, तो बीच में ही सब छूट गया, खत्म हो गया। जहाँ से चले थे वहीं फिर से पहुँच गए। तो इसकी ये भी एक वजह है कि आपका वज़न क्यों नहीं पूरा कम हो पाता है, क्योंकि मुद्दा ही ठीक नहीं था, है ना? और फिर जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग वेट को हेल्थ से जोड़कर नहीं देखते। वो क्या होता है, बाहरी सुंदरता से उसको जोड़ कर के देखते हैं, है ना? कि अब वेट बढ़ गया तो हम अच्छे नहीं लग रहे। हमारे शीशे में देखेंगे बार-बार खुद को कि यार यहाँ से वज़न बढ़ गया, यहाँ से पेट बढ़ गया, यहाँ से हमारा ये जो है वो थाइज़ जो है बढ़ गए। तो कहीं न कहीं हम लोग बाहरी अपने आप को देखते रहेंगे और अंदर नहीं देखेंगे। एक बड़ी भयानक सी फ़ोटो थी, मैंने अपने कोच ग्रुप में शेयर करी थी। वो डाउनलोड होके टेलीग्राम पे नहीं आ पा रही थी, तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। कोशिश करेंगे आज वो ग्रुप में डालेंगे। जब आप अपने अंदर की हालत देखेंगे ना, जब अंदर जो चर्बी जब बढ़ना शुरू होती है, जो फैट बढ़ना शुरू होता है और वो हमारे ऑर्गन्स पे किस तरीके से दबाव डाल रहा होता है और कैसे इकट्ठा हो रही होती है वो चर्बी हमारे शरीर में, हर एक ऑर्गन पे, तो आप देखेंगे तो आप डर जाएँगे। डराने का मेरा मकसद नहीं था, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला नहीं था। अगर अंदर देखेंगे ना तो बाहरी तो चलो ठीक है, जो है वो है कि हमारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, हमारा शरीर कहीं यहाँ से बड़ा, वहाँ से बड़ा सुंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अंदर अपने आप को देखेंगे ना, तब असली डर तब आएगा अपने मन में कि हमारे शरीर के अंदरूनी क्या हालत हो जाती है, जब हम इस चीज़ को मतलब फ़ील करते हैं। रानी मैम, अगर आप फ़ील कर पाएँ तो आपका वो होगा, तो आप शेयर करिएगा, मेरे से शेयर नहीं हो रहा था वो। देखिएगा, अगर होगा तो लास्ट में हम लोग वो वीडियो चलाएँगे। तो अगर आप देखेंगे ना, आपको डर लग जाएगा वो वीडियो देख के। तो हम लोग उसको हेल्थ से जोड़ के नहीं देखते। कोई भी अगर मोटा इंसान होगा ना, आप उसको कहने के लिए जाओगे कि आप थोड़ा अपना वज़न कम कर लो, बुरा मान जाएगा वो। क्योंकि वो उसको हेल्थ से जोड़ के नहीं देखेगा। उसको लगे हम जैसे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे घर वाले हमें खिला रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि भैया आप मोटे हो, प्रॉब्लम इस बात की है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका शरीर अंदर से कितना सफ़र कर रहा है ना, अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। आपका हेल्थ सफ़र कर रहा है ना? तो आपका मोटापे से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं न कहीं हेल्दी अंदर से नहीं हो, आपके ऑर्गन पे एक-एक शरीर के अंग पर दबाव पड़ता है जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है, जब हमारा फैट हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें और ज़्यादातर लोग समझते नहीं, वो समझते हैं बाहरी सुंदरता है, हमारा ये डबल चिन हो गया है, हमारा फेस मोटा ना लगे, हमारे हाथ मोटे ना लगे, हमारा पेट मोटा ना लगे, इसकी वज़ह से हमें वेट लॉस करना है। लेकिन असल में ये बात सच नहीं है। असल में सच ये है कि हमें देखना है कि हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का क्या असर पड़ता है। अपने अंदरूनी स्वास्थ्य का अगर ख़्याल रख लिया तो ऊपर से तो आप अच्छे हो ही जाएँगे, है ना? तो मेन तो उसका ख़्याल रखना है। तो वो लोग नहीं रखते, इसके लिए वो बीच में ही थोड़ा भी कम कर लेंगे, आधा कम कर लिया, अच्छा अभी थोड़ा ठीक दिखाई लगने लग गए, बीच में ही ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अब थोड़ा फेस ठीक दिख रहा है, आपका पेट ठीक दिखने लग गया, बाकी चीज़ें ठीक दिखने लग गई। अब करना क्या है, बड़े खुश हो गए, बीच में ड्रॉप कर दिया। बीच में ड्रॉप कर दिया, वापस गए, वही गलतियाँ करी, फिर से वैसा ही हाल हो गया, है ना? तो ये भी एक जो है ना, वो कारण होता है। फिर कई लोग बहुत जल्दी रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट तो अभी हमने प्रोग्राम जॉइन किया, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग, जल्दी बताइए ऐसे कौन-कौन लोग हैं कि आप ऐसा करते हैं कि अभी हमने जॉइन किया, आप एकदम से ऐसा लगता है कि आप फटाफट से रोज़ 1 केजी का हमको वेट का वो दिखाई पड़ने लग जाए। अरे मैम, आज तो वज़न ही कम नहीं हुआ, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ, आज तो 200 ग्राम भी कम नहीं हुआ। फटाफट बिल्कुल रिज़ल्ट आना चाहिए। 1 दिन में 1 केजी हो जाए तो और मस्त हो जाए, एकदम बढ़िया रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना? तो जल्दी जब रिज़ल्ट नहीं दिखता या जब रिज़ल्ट रुक जाता है, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो। अब बीच में ही ड्रॉप कर देंगे, तो वहीं पर हार मान लेते हैं, क्योंकि सेहत को और सब चीज़ों को, ये जो रूटीन हम अच्छा फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको केवल और केवल वेट से ही जोड़ के देखते हैं और रिज़ल्ट नहीं आने पर बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन बाकी के जो रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि जो चीज़ की कमी आ रही है ना? नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन की कमी, क्योंकि डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है लोगों में, भारी कमी। लोग फ़ॉलो नहीं कर पाते, अनुशासन करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन रोज़ सुबह उठे, कौन टाइम से काम करे, कौन एक्सरसाइज़ करे, है ना? ये चीज़ें लोग जो है ना वो मतलब थोड़ा-सा
सबको लगता है तो और कई बार जो लोग फ़ॉलो हम लोग एक दबाव भी डालते हैं कि आप करो फ़ॉलो करो, थोड़ा-सा करो तो लोग बुरा भी मान जाते हैं यार रोज़ सुबह-सुबह इनका ही मैसेज आ जाता है, जॉइन करो। बुरा भी मानते होंगे लोग, है ना? लेकिन अगर लाइफ में ऐसा कोई मिल जाए ना, जो आपको दबाव डाल रहा है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो आपकी सेहत की चिंता करें, है ना? तो इस इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान देना चाहिए और अनुशासन डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना ही चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट सिस्टम की कमी होती है। जैसे अगर उनका अपना मन भी है काम करने का कि हमें ये हेल्थ जर्नी में रहना है, अच्छे से फ़ॉलो करना है, लेकिन घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब क्या है कि वो तो बैठे हैं बेचारे अपना खाना लेके, सामने से कोई आया उनको चिढ़ा रहे हैं कि अरे तुम तो ये खा रहे हो, देखो हम तो ये खा रहे हैं। फिर कहीं न कहीं जो कि 2-4 महीने कर लिया, अब घर वाले ही बोलना शुरू कर देते हैं कि अब कब तक करोगे? क्यों करना है? हम पैसे नहीं देंगे या बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, फैमिली से सपोर्ट नहीं आता है। तो इसकी वजह से भी लोग बीच में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली का सपोर्ट, एनवायरनमेंट का सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आस-पास के लोग हमें देख कर के कैसा बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो भी लोग ड्रॉप कर देते हैं कि यार रोज़-रोज़ ये लोग तो कुछ वैसा खा रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा या लोग बोल रहे हैं आस-पास के लोग टोका-टाकी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? तो एक ये भी रीज़न हो जाता है कि आप लोग जो है छोड़ देते हैं बीच में। फिर एक होता है इमोशनल ईटिंग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते ये लोग। हम लोग हर एक चीज़ को खाने से जोड़ के देखते हैं, सुख हो, दुःख हो, दोस्तों से मिले तब भी खाएँगे, किसी पार्टी फंक्शन में गए, कोई किसी ने बोल दिया तब भी मना नहीं कर पाएँगे। तो इमोशनल ईटिंग का जो हमारा पैटर्न है, उस पैटर्न को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन होता है ना, वो डिसिप्लिन बना के नहीं रख पाते। अगर मान लीजिए कि आप कहीं शादी-ब्याह में गए, है ना? तो आपने क्या किया भई अभी वहाँ पर आप जिस उसमें चल रहे थे, आपने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है? अभी जब बीच में 3 दिन ड्रॉप किया तो आपको बड़ा मज़ा आया ये खाने से और ये चीज़ें अब अच्छी लगी। तो वहीं जो आपका सारा जो डिसिप्लिन था ना वो ख़त्म हुआ। तो वो जो 3-4 दिन भी आपने गैप किया ना, फिर वो आपके महीने भर की मेहनत पर भी भारी पड़ जाता है और फिर जो वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है, फिर वो कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा ये चलिए वीडियो देख लीजिए उसके बाद ये फिर देखें सर, आपको इस बॉडी में नजर आ रहा है, ये हार्ट है। कैन यू इमेजिन, इतना ज्यादा ये फैट से कवर्ड है कि उसको देख पाना भी मुमकिन है। इतनी ज्यादा विसरल फैट है इस हार्ट के ऊपर। इसके क्या क्या मसाइल हैं ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये लिवर को चेक करें, फैटी लिवर भी है। फैट ज्यादा होती है तो वो कैसी दिखती है, ऑर्गन्स के ऊपर जब फैट ज्यादा होती है तो वो कैसी दिखती है, ये देखें सर, आपको इस बॉडी में नजर आ रहा है, ये हार्ट है। कैन यू इमेजिन, इतना ज्यादा ये फैट से कवर्ड है कि उसको देख पाना भी मुमकिन है। इतनी ज्यादा विसरल फैट है इस हार्ट के ऊपर। इसके क्या क्या मसाइल हैं ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये लिवर को चेक करें, फैटी लिवर भी है, यानी इंट्रासेलुलर फैट भी है लिवर के अंदर, सिर्फ ऊपर स्टोर नहीं हुई हुई। और ये सारी जो येलो येलो आपको नजर आ रही है, सब चर्बी है, विसरल फैट। ये नीचे आइए जरा, इंटेस्टाइन्स को देखें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कि किस तरह से रैप हुई हुई है ये चर्बी के अंदर। हर तरफ से इतनी इतनी बड़ी और मोटी लेयर फैट की इसके साथ ये कवर्ड है। विसरल फैट क्यों सबसे खतरनाक किस्म की फैट है? क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज करती है। टाइप 2 डायबिटीज सर फहरिस्त है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कितने ज्यादा केसेस हैं आजकल। फैटी लिवर, हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लिवर हुआ है। और हार्ट की डिजीजेस का भी रिस्क बढ़ जाता है जब आपके ऑर्गन्स पे फैट ज्यादा हो। हाई कोलेस्ट्रोल का भी, ब्लड प्रेशर का बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन भी ये कॉज करता है बॉडी में। अगर आपके पेट के गिर्द चर्बी ज्यादा है तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप में भी विसरल फैट ज्यादा होगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इसको लूज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग फैट, इनिशियली शुरू में ही आपकी बॉडी विसरल फैट को पहले ब्रेक डाउन करके उसको खत्म करना शुरू करती है। 2 फैक्टर्स हैं असल में जो इस कंडीशन की तरफ लेके जा सकते ओके। तो देखा आप डर लगा कि किस तरीके से अंदर जो है वो हम लोग को तो दिखाई नहीं पड़ता है ना? पर हमारे अंदरूनी शरीर की क्या हालत हो रही होती है जब हमारा वेट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, शरीर में चर्बी ज़्यादा हो जाती है ना? तो धीरे-धीरे करके अब शरीर कैसे काम करेगा ठीक से, जब इतनी चर्बी जो है उसके ऊपर जमा हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो, है ना? तो फिट इसलिए रहना होता है
फिट इसलिए नहीं रहना होता है, स्वस्थ इसलिए नहीं रहना होता है, वेट लॉस इसलिए नहीं करना है कि हम लोग ऊपर से अच्छे दिखें। हमारे जो शरीर के अंग हैं वो सुचारू तरीके से काम कर सकें, हमको फिट इसलिए रहना है। तो जभी भी एक कोई भी चीज़ आप ऐसी खाते हैं ना जो हमें नुकसान करने वाली हो ना, एक बार सोचना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के ये क्या हाल करेगा शरीर का। बहुत सारे लोग इसको सोचते नहीं है या इसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, तो ये बहुत मतलब ज़रूरी है इसके बारे में अवेयरनेस, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कहीं न कहीं मोटिवेशन की जो है वो आजकल बहुत कमी होती है और कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाएँगे तो उसके लिए मोटिवेशन लगता है ना? कभी भी आप कोई पॉज़िटिव काम करते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो नेगेटिविटी के लिए ही प्रोग्राम्ड है, कहीं न कहीं देखा जाए तो, है ना? तो जब भी आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको पॉज़िटिविटी चाहिए, ये मोटिवेशन आपको हर जगह नहीं मिलता है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों के और कुछ क्लब का आपके पास में एक्सपीरियंस हो, कहीं आपने कोई जॉइन किया हो, इतना मोटिवेशन कोई नहीं देता है, इतना एफर्ट कोई नहीं लगाता है। सही जगह मिलना आजकल के टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई इतना मोटिवेट कर रहा है। मैं तो अगर कोई छोड़ भी रहा होता है तो मैं उसको बात करने की कोशिश करती हूँ कि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप मत छोड़ो, ये आपके अपने लिए है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी शेयर करो। इतना ल एक अगर कोई बोलता है तो मैं उसको इस लेवल तक भी जाकर के कोशिश करती हूँ कि वो अपनी जर्नी को ना छोड़े। है ना? क्योंकि कहीं न कहीं ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सही जानकारी की कमी, सही जानकारी नहीं है लोगों को, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, कैसा रूटीन होना चाहिए, इतना कुछ फैला हुआ है पूरा मार्केट में, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, ये मत खाओ, ये खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। कभी-कभी तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या खाएँ और क्या ना खाएँ? कोई वही व्यक्ति बोल रहा है कि फला चीज़ खा लो, कोई बोल रहा है कि ये ना खाओ, कोई बोल रहा है वही चीज़ खा लो, कोई बोल रहा है वो ना खाओ, तो आखिर क्या करें? तो कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कुछ मत करो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो सही जानकारी की लोगों को कमी है। तो सबसे पहला पॉइंट जानना चाहिए कि आप को जानकारी सही होनी चाहिए कि मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, पानी सही से पीना है और आपको सब कुछ खाना है सही मात्रा में। तो कोई आपको कहता है ये ना खाओ, कोई कहता है वो ना खाओ, कोई कहता है ये ना करो, किसी की बात नहीं सुननी है। सही बात ये है कि आप सब कुछ खा पी सकते हैं सही मात्रा में और अपने शरीर को देखते हुए, जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आपके जेनेटिक्स में है, जो चीज़ आपके पूर्वजों ने खाई हुई है, जो आपका संस्कृति है, आप हर वो खाना खा सकते हैं। तो आपको बस वो खाना खाना है, पोर्शन कंट्रोल में, एक्सरसाइज़ करनी है, पानी अच्छे से पीना है, आप सब खा सकते हैं। तो लोगों को सही जानकारी नहीं है, भटक रहे हैं, दुनिया भर की विदेशी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, नहीं करना है। सही जानकारी रखेंगे, वो चीज़ें फ़ॉलो करिए जो ज़िंदगी भर कर पाइए। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लाइफ़ टाइम फ़ॉलो ना कर पाएँ, ठीक है? तो वो भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि आपने कोई भी फैंसी चीज़ फ़ॉलो कर ली, आपने बड़े-बड़े डायटीशियन से डाइट बनवा ली, आपने ज़िंदगी में उसको फिर कभी आगे जा कर के फ़ॉलो ही नहीं कर पाई कि आपने वो जो सब्जियाँ, अनाज जो उन्होंने बताया कुछ दिनों के बाद आपके पास वो है ही नहीं या आपके घर में बाकी के लोग खा ही नहीं रहे, तो आप उसको क्या कब तक बनाओगे अपने लिए, है ना? तो एक ये भी जो है पॉइंट होता है। तो उसके बाद क्या होता है कई बार लोग जो है ना लोगों के रिजल्ट से अपनी तुलना करते हैं कि जैसे आप किसी प्रोग्राम में भी हैं, आप किसी ने बताया उनका 3 महीने में 15 केजी वेट लॉस हो गया। आपने कहा भाई 3 महीने में मेरा तो 5 ही केजी हुआ, इनका तो 15 केजी हो गया। आप क्या वहीं डिमोटिवेट हो गए। अब उन्हें लगा मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है छोड़ो या इनका ये प्रोग्राम बाकियों के लिए तो वर्क करता है, मेरे लिए वर्क नहीं करता। तो वहीं पर दिमाग हमारा हमको बताने लगता है कि छोड़ो, है ना? तो लोग क्या होता है कई बार लोग जो है वो इसके चक्कर में भी छोड़ देते हैं। तो बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि आपके साथ में क्या अच्छा हो रहा है और आपकी बॉडी की क्या नीड है, आपको क्या ज़रूरत है, आपको और क्या-क्या चीज़ें अच्छी करने की ज़रूरत है। बात भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग तो, अपने कोचेज़ के साथ में कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, मेरी बॉडी की क्या नीड है, वो भी नहीं करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अरे! हमारे घर में लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, फलाने का तो इतना आ गया। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग हो सकती हैं, है ना? नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पर बीच में ही छोड़ देते हैं, केवल तुलना करके कि बाकियों का तो हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है ना? तो ये भी हो जाता है कई बार। फिर कई बार लोगों का होता है खुद का टाइम निकालने के लिए स्वार्थ समझते हैं कि अगर हम अपने लिए मान लीजिए थोड़ा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बच्चों का सुबह जाने का टाइम होता है, हस्बैंड का
जाने का टाइम हो रहा है। वैसे टाइम में अगर आपने इतना टाइम काम करके भी अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया, तो बहुत सारे लोगों के अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि अरे ये टाइम में तो मेरे बच्चों का टाइम है, या ये टाइम मेरे हस्बैंड का है, या मेरे घर में लोगों ने अभी खाना नहीं खाया तो हम कैसे पहले खा लें। तो क्या है कि हम लोग जीवन भर इसी मतलब मानसिकता में रहते हैं कि हम पहले लोगों का करेंगे, फिर हम खुद को प्राथमिकता देंगे। तो बहुत बार लोग ना ये माइंडसेट के साथ में चल नहीं पाते कि हम अपने लिए कुछ कर लें, अपने लिए समय निकाल लें, अपने लिए खा लें, अपने लिए टाइम कर लें। तो जब अपने लिए करना स्टार्ट करते हैं, तो लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, और अब सबसे बड़ी बात कि हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो हम उसको ज़्यादा दिनों तक फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं कि हम अपने लिए कुछ बनाएँगे नहीं, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे। बहुत जगह में तो बोल भी दिया जाता है, अगर वो अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो उनको बोल भी दिया जाता है, "अरे! ये क्या है? तुम अपने लिए क्यों जो बना है वही खाओ, या जो चीज़ें हैं वही फ़ॉलो करो।" पर अपने लिए कुछ करना या टाइम निकालना या अपनी सेहत का ध्यान रखना कहीं से भी गलत नहीं है। इसको प्राथमिकता बनाना चाहिए कि जो चीज़ आपके शरीर को सूट नहीं कर रही है, तो आगे जाके मान लीजिए आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो वो भी तो आप ही के घरवालों को परेशान करने वाला है। ये जो छोटे-छोटे बच्चे जिनकी आप फ़िक्र कर रहे हैं, आज के आप इनके टाइम में से थोड़ा टाइम अपने लिए चुरा रहे हैं, तो अगर आपने अपना ख़्याल आज नहीं रखा, तो कल अगर आप बीमार पड़ जाएँगे, तो क्या इन्हीं घरवालों को तकलीफ़ नहीं होगी? इन्हीं बच्चों को तकलीफ़ नहीं होगी? तो लॉन्ग टर्म का भी तो सोचना है ना, फ्यूचर का भी तो सोचना चाहिए कि अगर हम आज नहीं करेंगे, तो बा आगे जा कर के तकलीफ़ हो जाएगी। तो ऐसा ही लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं, और वो सेल्फिश कहीं न कहीं उनको लगने लगता है कि हम हो रहे हैं, तो इसलिए भी ड्रॉप कर देते हैं। थोड़े दिन तक तो कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वही डरने में आ जाते हैं कि अब पहले सबको खिलाएँगे, फिर खुद खाएँगे, भले क्यों ना 11 बज जाए, है ना? तो लोग ज़्यादातर फीमेल ये कर रही हैं, सबको करके दे देंगी, लेकिन खुद समय पे नाश्ता नहीं करेंगी, खुद समय पे डिनर नहीं करेंगी। तो उसकी वजह से बीमार पड़ेंगी। कुछ दिन किसी के कहने पे कर भी लिया, मान लीजिए अभी यहाँ इस कम्युनिटी में जुड़े हैं, कुछ दिन कर लिया, जैसे ही छोड़ेंगे वापस वही 11 बजे नाश्ता, 12 बजे नाश्ता, रात में देर तक खाना, फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिर से वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से चले थे, है ना? तो अवेयरनेस इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिटनेस को कई लोग बोझ समझते हैं, जैसे कुछ भी करने को ऐज़ अ बहुत बर्डन की तरह लेते हैं। अरे यार! अभी ये चीज़ें एक्सरसाइज़ करनी है, या अभी अपने लिए ये बनाना है, या ये करना है। कुछ लोग तो बहुत मतलब जैसे हम लोग भी कहते हैं, हम अपने लिए ये चीज़ नहीं कर पाएँगे। क्यों भाई? ऐसा कौन-सी बात है, जब आप घर वालों के लिए सब चीज़ें बना के दे रहे हो, तो एक चीला अपने लिए बनाना कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं चावल, रोटी ये सब चीज़ें थोड़ा-सा कम करनी होती हैं, तो हम आपको बोल रहे हैं आप वेजिटेबल डाल के एक चीला बनाओ अपने लिए, उपमा बनाओ या ये चीज़ बनाओ। आप इतनी बड़ी-बड़ी मेहनत कर डालते हो, घंटों भर मसाला भून के आप सब्ज़ी बना सकते हैं, घंटा-घंटा भर लोगों के लिए पकवान बना सकते हैं, तो अपने लिए एक वेजिटेबल घिस के या बना काट करके हम चीला क्यों नहीं बना सकते अपने लिए? या अपने लिए कुछ थोड़ा चीज़ें एफर्ट क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, पर हम बोझ समझते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट समझते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते, और फिर लगता है कितने दिन करेंगे? हमेशा करना है ये चीज़ें, तब फिट रहेंगे। अपने लिए जब अपने लिए सही खाना चूज़ करना है, ये बोझ नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, हमारे शरीर की ज़रूरत है। और शरीर अगर आप एक बार सोचने बैठो, ये शरीर कितना अनमोल है, कितनी मुश्किल से मिला है ये शरीर, है ना? खैरात में थोड़ी ना मिल गया हमको ये शरीर, बहुत ही मुश्किल से मिला है ये हमको बॉडी। तो इसकी केयर करना बनता है ना? तो बोझ नहीं समझना है, इसको एक ज़रूरत समझनी है कि हमें करना ही करना है, ठीक है? ये चीज़ें तो करना है। कुछ लोगों को सेल्फ डाउट बहुत होता है, नेगेटिविटी आ जाती है, मेरे बस की तो बात नहीं है। 1 महीना करेंगे, उसके बाद अगले महीने बोलेंगे, भैया मेरे बस की तो बात नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। तो खुद में ही इतना डाउट करते रहते हैं, सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा है कि वही उनको ले डूबता है और फिर नहीं कर पाते। तो फिर से वैसी हो जाती है चीज़ें कि भई अब जब सेल्फ डाउट ही इतना है, तो कहाँ तक कोई मदद कर पाएगा, है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोग अपनी पुरानी जो आदतें होती हैं, जो बिलीफ होते हैं नेगेटिव, उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, जैसे जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, उसकी वजह से कुछ दिन तक तो किसी के पुश करने पे कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि 3 महीना, 6 महीना अपनी नई आदतों को नहीं देते हैं, इसके लिए ही बीच में ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि अब पुरानी आदतें जकड़ी हुई हैं, देर तक सो के उठना, मनमानी का खाना खाना, एक्सरसाइज़ ना करना, ये आदतें कहीं हमारे दिमाग में गहरी पकड़ बना के बैठी होती हैं। तो जब आप उनमें चेंज लाने की कोशिश करते हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं,
अच्छा खाना खा रहे हैं, उठने की आदत डाल रहे हैं, अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, अच्छे विचार ला रहे हैं। पर क्योंकि आपने ये 1 महीना किया, 2 महीना किया, अभी अभी पकड़ मज़बूत नहीं हुई है, सालों की जो पकड़ है वो ढीली नहीं पड़ी है, बीच में ही छोड़ दिया। किसी ने कुछ नेगेटिविटी डाल दी मन में, छूट गया, गड़बड़ हो गया, ये छूट गया वो चीज़ें वहीं पर। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालती हैं, है ना? कई लोग क्या कहेंगे इसको सोच के भी बीच में रुक जाते हैं, है ना? अब कहीं गए, लोगों ने थोड़ा मज़ाक उड़ा दिया, "अरे! कब तक करोगे?" या इनका तो क जैसे होता है आप लोग के साथ भी हुआ होगा, जैसे आप अपनी प्लेट लगाएँगे, आप फ्रूट्स लेके आ गए 10 लोगों के बीच में जो रसगुल्ला खा रहे हैं, उनके बीच में आप फ्रूट वाली प्लेट लेके आ गए, तो मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे, "अरे भैया, अरे हाँ, हाँ, इनका तो डाइट ही अलग होगा ना, ये तो ये खाएँगे, ये तो फलाना चीज़ खाएँगे नहीं ना।" तो कई बार लोग इस चीज़ को बड़े शर्म में ले लेते हैं कि यार लोग मज़ाक उड़ाएँगे, तो मज़ाक ना उड़े इस चक्कर में वो भी अपनी प्लेट में रसगुल्ला लेके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना, है ना? तो हमें लोगों से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब लोगों को फ़र्क पड़ना स्टार्ट होता है ना कि वो क्या कहेंगे, अरे! वो कोई कहेगा तुम्हारा फेस कैसा हो गया, पतला हो गया, तुम कैसे दिखने लगे हो? अरे! इतना क्यों सोचना किसी के बारे में? हमें अपने बारे में देखना है कि हम पूरी तरीके से आइडल वेट में आ जाएँगे तो हमारे शरीर के सारे अंग हमको थैंक यू बोलेंगे। हमारी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएँगे, तो लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है ना? लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही जिनको सही जानकारी नहीं है, तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ें हो जाती हैं। फिर कई लोगों का फ़ोकस केवल और केवल वेट लॉस होता है, बाकी की चीज़ें वो देख नहीं रहे होते हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं, है ना? तो सभी चीज़ें, सभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मैंने बताई आपको, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से लोग अपनी जर्नी को बीच में ही स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि जो राइट माइंडसेट है, वो नहीं होता लोगों में, कुछ भी गड़बड़-सड़बड़ अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं और फिर वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, वापस वहीं पहुँच गए, माइंडसेट बना लिया, कुछ नहीं होता है करने से, ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि उनकी भी कई बार गलती नहीं होती, इतना डिटेल में कोई समझाता ही नहीं है ना? किसी के भी प्रोग्राम में चले जाइए, आप में से किसी ने अगर कभी कोई किसी डायटीशियन से डाइट लिया होगा, आपको डाइट मिल जाता है, ठीक है? आपको सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि आपको कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें करनी है। सुबह कोई उठाता नहीं है आपको, वीक में हो सकता है मे बी आपसे एक बार बात कर ली जाती होगी। डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहाँ पे भी यही होता है, पर्चा लिख के दिया जाता है, अगली बार आ जाइए, फिर अगली बार जाइए, आपको फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं है। पर ऐसी जो कम्युनिटी होती है, हम लोग जिस पर्पज़ से काम करते हैं, तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े, उनका रिज़ल्ट आना चाहिए। आपका रिज़ल्ट ही हमारा मेन फ़ोकस है, मेन पर्पज़ है, कि आपका हर तरीके से रिज़ल्ट आना चाहिए। जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग दें, कि आपका कैसे, अगर इनमें से जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है कि किसी भी चीज़ में कमी आ रही है ना, आप बात करो, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, है ना? तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं आप लोगों को अपनी तरफ से सारे सॉल्यूशंस देने का, सब चीज़ें बताने का, सब चीज़ें करने का। बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़िटनेस जर्नी को छोड़िए मत, बीच में तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। पहुँच जाइए अपने आइडल वेट तक, सीख लीजिए, नई आदतें पूरी तरीके से डेवलप कर लीजिए, फिर जैसी मर्ज़ी हो वैसा ही कीजिएगा। लेकिन जब तक आपने पहुँच नहीं जाते जहाँ तक आपको पहुँचना है, किसी के भी कहने से मत रुकिएगा। आपका अंदर भी मन बोले ना कि यार अब कितना करेंगे, कब तक करेंगे? आप बोलिए करना है, करना है। जब तक हो नहीं जाता, जब तक मैं अपने आप को पूरा फिट नहीं महसूस करने लग जाती, तब तक करना है और उसको जब तक खुद से लाइफ़ टाइम मेंटेन करने की आदत नहीं पड़ जाती, तब तक एक कम्युनिटी में बने रहना है ना?